मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जान हो तुम। अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मैं तो हर बार गर्व से ही सर उठाकर कहती हूँ, ऐ मेरे भारत देश, पूरे विश्व में सबसे महान हो तुम। पूरे विश्व में सबसे महान हो तुम। शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार मिला था कि वो अपने आप सरकार को चुने। ऐसे कहने को तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन इसकी जो अनुभूति है वो राष्ट्र को 26 जनवरी 1950 को हुई। गणतंत्र दिवस हर एक भारतवासी के लिए गौरव का पर्व है, क्योंकि इसी दिन भारत को अधिकार मिला अपनी सरकार चुनने का, स्वयं शासन चलाने का, अपने धर्म और संस्कृति को अपनाने का। 15 अगस्त को अगर हमें आज़ादी मिली थी तो 26 जनवरी को हमें हमारा अस्तित्व मिला था। ये त्यौहार पूरे हिंदुस्तान का है। आज पूरे देश के दिल में देशभक्ति की अविरल धारा बह रही है। आज़ादी की चाहत तो सभी को रहती है, लेकिन आज़ादी को संजोए रखना इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए अगली योजनाएं बनाना और उसको क्रियान्वयन करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए आज के दिन भारत के संविधान की रचना कर नियम, कानून और शर्तों को लागू किया गया। ये पर्व गणतंत्र दिवस पूरे राष्ट्र के नागरिकों के अंदर एक उमंग और उत्साह और देशभक्ति की प्रतिभा भर देता है। सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन हमें वो अधिकार मिले जिससे हम अपना जीवन आज़ादी से जी सकते हैं। आज़ादी पर गर्व है हमें और सदा बना रहेगा। जिन वीरों ने कुर्बानी दी उनका नाम सदा अमर रहेगा, उनका नाम सदा अमर रहेगा। हमारा एक नमन उन वीरों को, उन जवानों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपनी सांसें थाम ली, जिन्होंने अपनी सांसें रोक दी। तो एक नमन, एक प्रणाम उन सभी वीर सपूतों को हमारा दिल से सलाम है। हम दिल से सलाम करते हैं, जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। जो जवान सीमा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर भी छोटे पड़ जाते हैं। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्मा जाता है। उनके लिए स्वयं हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। उनके लिए स्वयं हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। जो भारत पहले राम राज्य हुआ करता था, जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ इतने नए नए आविष्कार भारत ने इस सृष्टि को दिए हैं, जहाँ बड़े बड़े विद्वान APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह जैसे शहीद यहाँ से गुजरे हों, उस भारत की भूमि की कोई तुलना कभी नहीं कर सकता। ऐसी कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी गुलाम हम अभी भी करते हैं, जैसे व्यसन, बुराइयाँ, क्रोध, विकार। इन सब की गुलामी हम अभी भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जीवन नष्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें ज़रूरी है अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की, स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने की। भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, गुलामी से पहले जो देश सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर था, वो आज आज़ादी के बाद भी व्यसनों, विकारों और बुराइयों का गुलाम है। आज भौतिक कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी सुख, शांति मानव जीवन से कोसों दूर है। बुराइयों के कारण जग प्रसिद्ध भारत की गरिमा आज धूमिल होती नजर आ रही है। फिर भी यदि हम चाहें तो राम राज्य फिर से आ सकता है और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसके लिए सभी मनुष्य को अपने अंदर के देवत्व को जगाना होगा, उन मानवीय दिव्य मूल्यों को जागृत करना होगा जिनकी अनुपस्थिति से आज चारों ओर बुराइयों और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है। देश की आन बान शान तिरंगा की एकता, सद्भाव, त्याग, बलिदान, शक्ति, अनुशासन, संयम और आध्यात्म का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देता है कि अगर सूरज की भांति
पूरे विश्व में देश की ख्याति फैलानी है तो अध्यात्म की लौ जगानी ही होगी। वास्तविक सफलता सुख, शांति, खुशी और आनंद के लिए भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति करनी ही होगी, क्योंकि आध्यात्म से ही मनुष्य के मनोवृत्तियों को बदला जा सकता है। महिलाओं के उद्धार की बात हो या युवाओं को सही दिशा दिखाने का कार्य आध्यात्म के द्वारा ही संभव है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस में हम एक प्रण करते हैं कि हम जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भी सरकार ने संविधान बनाए हैं, हम उसके अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करें, उसके अंदर रहकर अपना कार्य करें और भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करें। तभी भारत रावण राज्य से राम राज्य में परिवर्तन हो सकेगा और तभी ये भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और तभी यहाँ पर वीर सपूत पैदा होंगे, वीर सपूत जन्म लेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस पे ये प्रण करते हैं और एक साथ एकता से, सहनशीलता से आगे बढ़ने का प्रण लेते हैं। दिल से हम शुक्रिया करते हैं उन जवानों का, उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, जिन्होंने अपने प्राण उस तिरंगा के लिए अर्पण कर दिया, इस भारत माता के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। उन किसानों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें खिलाने पिलाने में निकाल दिया, जिन्होंने इस भारत माटी को उपजाऊ बनाया। उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी नर्सेस को, उन सभी पुलिसकर्मियों को, उन सभी सरकारों को, उन सभी बच्चों को जो एक नया भारत कल लेकर आएंगे, उन सभी माता को, उन सभी पिता को जो अपने बच्चे को एक नया भारत लाने में मदद कर रहे हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे पापा भी इस देश की सेवा में तत्पर हैं और पापा थैंक यू सो मच कि आप इस देश की सेवा कर रहे हैं। मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदी। आओ हम सब मिलकर इस नई सोच को अपनाएं, मूल्य को जगाएं, नारी शक्ति को बढ़ाएं, युवा पीढ़ी को भटकने से बचाएं, आध्यात्म, राजयोग और मूल्यों के राह पर आगे बढ़ते हुए सभी का सपना साकार कर एक स्वर्णिम भारत बनाएं, सभी का सपना साकार कर एक स्वर्णिम भारत बनाएं।